नीना और मीना दोनों पड़ोस में रहती थीं। एक दिन नीना के घर चीनी खत्म हो जाती है तो वह कटोरी लेकर मीना के घर चीनी लेने आती है और कहती है, मीना बहन, घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या एक कटोरी चीनी की भर दोगी? अरे चीनी का तो मैं ट्रक भर दूंगी, पर पहले मेरी यह सोने की नई चेन तो देख। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। चेन तो बहुत महंगी लगती है। किसने बनवाई? बनवाएगा कौन? पप्पू के पापा ने बनवाई है। पूरे 2.5 तोले की चेन है। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। यह तो बता, तूने पप्पू के पापा को पटाया कैसे? अरे मर्द को पटाने में लगता ही क्या है। 2 दिन लड़ाई की, 2 दिन भूख हड़ताल की और 4 दिन मौन रही। बस पट गया पप्पू का पापा और आ गई मेरे गले में सोने की चमचमाती चेन। नीना बड़ी ही नकलची थी। मीना के गले में सोने की चेन देख उसका तन बदन जल उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। देख तो इसे 2.5 तोले की चेन पहनकर कैसे इतरा रही है, पर मैं क्या इससे कम हूँ? अब तो इसे पूरे 4 तोले की चेन पहनकर दिखाऊंगी। हाँ, यही सोचते सोचते नीना अपने घर चली जाती है और फिर अपने पतिदेव के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। पतिदेव उसके बनाए स्वादिष्ट पकवान खाकर प्रसन्न गुब्बारे सा फूले जाता है और उसके पकवानों की तारीफ करते हुए कहता है, अरे इतने स्वादिष्ट पकवान किस खुशी में बनाए भाग्यवान। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। इतना भी नहीं समझते कि बीवी ऐसे स्वादिष्ट पकवान कब बनाती है? कब बनाती है भाई, जरा हमें भी तो पता चले। जब पत्नी रानी को अपने पति देव से कुछ चाहिए होता है तभी बनाती है ना। अच्छा, पर तुम्हें क्या चाहिए? हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। मुझे क्या कोई हवाई जहाज चाहिए है? बस सोने की 4 तोले की चेन बनवा दो। यह सुनकर वैभव को पकवानों का स्वाद कुछ फीका फीका सा लगने लगता है और उसकी जबान गले में अटक कर रह जाती है। वह उल्लू की तरह नीना की तरफ देखने लगता है। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। वैभव जी, जबान को लकवा मार गया क्या? 2 तोले की चेन में काम नहीं चल सकता क्या? अरे क्या मैं अपनी पड़ोसन मीना से भी गई गुजरी हूँ? जानते भी हो उसके पति ने उसे 2.5 तोले की चेन बनवा कर दी है। मैं 4 तोले की पहनूंगी तभी तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। पर मैं 4 तोले की चेन नहीं बनवा सकता। यह सुनकर नीना का मुंह सूज जाता है और वह मन ही मन कहती है, लगता है अब तो मुझे मीना वाला फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा, तभी पति देव को कुछ अक्ल आएगी। हाँ। यह कहकर नीना वैभव से लड़ती झगड़ती है, फिर 2 दिन भूख हड़ताल करती है और उसके बाद मौन व्रत धारण कर लेती है। वैभव से यह सब सहन नहीं हो पाता तो वह हार मान लेता है और कहता है, नीना, मैं हारा और तुम जीती। अब मौन व्रत तोड़ दो, मैं तुम्हें पूरे 4 तोले की चेन बनवा दूंगा। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। ये हुई ना कुछ बात, पर चेन सोने की लाना। हाँ, तुम चिंता ना करो, चेन सोने की ही लाऊंगा। वैभव नीना को सोने की चेन बनवाकर दे देता है और फिर तो नीना चेन पहनकर फूली नहीं समाती। वह उसी समय मीना के घर उसे अपनी चेन दिखाने जाती है और कहती है, मीना बहन लो, मुंह मीठा कर लो। पर किस खुशी में नीना बहन? हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। ये देखो मेरी सोने की चेन पूरे 4 तोले की है। बताओ तो चेन कैसी लग रही है? लग तो अच्छी रही है, पर सोने का पता नहीं कि खरा है भी या नहीं। हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। सोने पर शक मत करना, सोना तो एकदम खरा है, खरा। कुछ दिन बाद मीना मिठाई का डिब्बा लेकर नीना के पास आती है और कहती है, अरे नीना बहन, लो मिठाई खाओ। पर पहले यह तो बताओ आखिर मिठाई खिला किस खुशी में रही हो? वो घर में बड़ा एलईडी टीवी लेकर आए हैं ना, इसी खुशी में। अच्छा, बड़ा एलईडी टीवी? पर कितना बड़ा मीना बहन? बहुत बहुत बड़ा टीवी। अब क्या बताऊं, समझ ले उसकी पिक्चर देखकर सिनेमा घर की फीलिंग होती है। हाँ, मतलब घर सिनेमा हॉल जैसा बन गया है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। यह सुनकर नीना मन ही मन जलने लगती है और खुद से कहती है, हाँ, इसके घर में बड़ा एलईडी टीवी और हमारे घर में छोटा सा।
ये कौन सा हमसे ज्यादा अमीर है? देखना, इनसे भी बड़ा एलईडी टीवी घर में ना लगाया तो मेरा भी नाम नीना नहीं। हाँ। यही सोच सोच कर नीना बेचैन रहती है और वैभव से कहती है, सुनो, हमारी पड़ोसन मीना घर में बड़ा एलईडी टीवी लेकर आई है। आप उससे बड़ा एलईडी टीवी खरीद कर लाइए। हाँ। अरे हमें उनसे बड़े एलईडी टीवी की क्या जरूरत है जब छोटा टीवी घर में सही से चल रहा है। हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। आप मुझे पड़ोस में नीचा दिखाना चाहते हैं क्या? मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। घर में उनसे बड़ा एलईडी टीवी लेकर आइए। हाँ। बेचारा वैभव पत्नी के आगे मजबूर था। अगले ही दिन घर में उनसे बड़ा एलईडी टीवी लेकर आता है। टीवी देखकर नीना बड़ी खुश होती है और कहती है, हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। ये हुई ना बात। मिठाई तो मीना को अब मैं खिलाऊंगी। उनसे बड़ा एलईडी टीवी मेरे घर में देखेगी तो जलकर अंगार हो जाएगी। पर देखो, पड़ोसियों की ऐसे नकल करना गलत है नीना, इससे नुकसान ही होता है। बस आप तो चुप ही रहो जी। मेरी पड़ोसन मुझसे बढ़कर हो, यह तो मैं सहन ही नहीं कर सकती हूँ ना। वैभव नीना को बहुत समझाता है, मगर वह अपनी पड़ोसन की नकल करने से बाज ही नहीं आती। एक बार पड़ोस में एक सामूहिक पार्टी होने वाली थी। नीना मीना के घर जाती है तो मीना उसे अपनी नई साड़ी, सोने की नई चूड़ियां और ऊंची एड़ी वाले सैंडल दिखाते हुए कहती है, ये देखो मेरी नई साड़ी, सोने के नए कंगन और ऊंची एड़ी वाले सैंडल। देखना, पार्टी में मेरी रौनक सबसे बढ़कर होगी। सब मुझे देखते रह जाएंगे। यह सुनकर तो नीना जलकर राख ही हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। सब तुझे देखते रह जाएंगे। मेरे होते लोग तुझे क्यों देखते रह जाएंगे? जब मैं तुझसे महंगे सोने के कंगन, तुझसे सुंदर साड़ी और लेटेस्ट हाई हील सैंडल पहन कर आऊंगी ना, तो लोग मुझे देखेंगे। भला तुझे क्यों देखने लगे? हाँ। वैभव नीना को इस तरह की बेतुकी नकल करने से बहुत रोकता है, मगर नीना नहीं मानती। वह मीना की नकल करते हुए उससे भी सुंदर साड़ी पहनती है, उससे भी महंगे सोने के कंगन पहनती है और फिर मॉडर्न बनने के चक्कर में ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनकर पार्टी में जाती है। मगर ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनकर वह खुद को संभाल ही नहीं पाती तो उसका पैर मुड़ जाता है और वह डगमगाते हुए औंधे मुंह जमीन पर गिरती है। उसका यह हाल देखकर सब हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ नीना बहन? ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में गिर गई क्या? अरे देख लिया ना अंजाम फैशन में झूलने का। हाई हील के सैंडल पहनकर कौन से तीर चलाने वाली थी तू? ये बेचारी तो मेरी नकल करने चली थी। हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। मेरा तो पैर ही टूट गया। अरे हंसना छोड़ो और कोई मेरी मदद करो। हाय। नीना की यह हालत देख वैभव भागते हुए उसे संभालता है और पूछता है, क्या हुआ? ऊंची एड़ी वाले सैंडल रास नहीं आए क्या? हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। तुम भी मजाक करने लगे। जल्दी से अस्पताल लेकर चलो ना। अब मैं भले बच जाऊं पर मेरा पैर नहीं बचने वाला। यह कहकर नीना रोने लगती है और वैभव उसको अस्पताल लेकर जाता है। नीना के पैर में फ्रैक्चर था, इसीलिए डॉक्टर उसके पैर पर मोटा सा प्लास्टर चढ़ा देता है और कहता है, देखिए, अब आप 3 महीनों तक हाई हील वाले सैंडल पहन नहीं पाएंगी। हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। आप तो हाई हील वाले सैंडल की बात कर रहे हैं। मैं तो बिना हील वाली स्लीपर भी ना पहनूं डॉक्टर साहब। अगर हमारी पड़ोसन ने पहनी तो? चुप करो जी। पड़ोसन चाहे चढ़े पहाड़ पर, मैं कभी छत पर भी ना चढ़ूंगी। तो मतलब तुम किसी की नकल नहीं करोगी, हैं? हाय, मैं मर जाऊं गुड़ खा के। नकल तो मैं अब भूल कर भी ना करूंगी जी। उस दिन के बाद नीना के सिर से नकल का भूत उतर जाता है और वह वैभव और उसके परिवार से मिलजुल कर रहने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी